अभी एक प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले तो अपने सोशल स्किल्स को थोड़े अच्छे कर लिए थे। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा हो गया था, लेकिन जब मैं पहले था जो हर वक्त एंजाइटी में रहता था, सोशल एंजाइटी में बाहर निकलते ही मेरे हाथ पैर जाम हो जाते थे। मैं कैसा चल रहा हूँ ये लोग नोटिस करेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में रहता था। मैं क्या कर रहा हूँ लोग हमेशा मुझे नोटिस करते हैं। ये एक तरह का सोशल एंजाइटी है, जिसमें आप लोगों को हमेशा लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन इन रियल वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम इस डर को निकाल दोगे, जब तुम ये सोचोगे नो वन केयर्स कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम किसी को अप्रोच भी करने जा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये रहता है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो मैंने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया था, लेकिन अभी फिर से ये चीज़ें वापस आ रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को दोबारा से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर से मैं ओवरकम करने की जर्नी पे निकल पड़ा। मेरा पहला स्टेप था कि मैं आई कांटेक्ट करता था। जब मैं बाहर निकलता था स्ट्रीट्स में, तो मैं स्ट्रेंजर्स से आई कांटेक्ट करता था। बस ऐसे ही नॉर्मली उनकी तरफ देख लिया, नॉर्मल फेस को न्यूट्रल रखता था। उसके बाद ऐसे करते करते मुझे कहीं अगर खड़े होने की वजह से सोशल एंजाइटी होती थी, तो मैं बस वहाँ पे ऐसे खड़ा रहता था। मैं बस ये ट्राई करता था अपने ब्रेन को समझाने का कि इसमें कोई भी डेंजर वाली कोई फीलिंग नहीं है, इसमें कोई भी थ्रेट नहीं है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं जिससे मुझे डरना चाहिए या जिससे मुझे स्केप करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट सिंपल थिंग, दिस इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे बस खड़े रहना है। मुझे बस इससे कोई भी खतरा नहीं है। मुझे बस खड़े रहना है। मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं दिखाने के लिए मैं बस खड़े रहता था। फिर मैं स्ट्रीट पर वॉक करते रहता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करता था जिससे मेरी एनजाइटी खत्म हो। ये एक तरह की एक्सपोजर भी आप कह सकते हो कि मैं अपने आप को एक्सपोजर में डाल रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सपोज यानी कि मैं अपने सोशल एंजाइटी को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ सोशली, ताकि मेरी एंजाइटी दूर हो। तो मैं इन चीज़ों को दोबारा से करने का ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आखिर मैं क्या पहले करता था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। तो मैं उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, दोबारा से उन चीज़ों को अपने दिमाग में रिकॉल करके उन्हें प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ इट रियली वर्क्स, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग भी अपने सोशल एंजाइटी को दूर कर सकते हो, आप लोग भी अपने अंदर के डर को बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि सोशली हैंडीकैप्ट होना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। और आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों। लेकिन आप लोगों को अपने आप में बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कर्ज भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक्सपोजर की ज़रूरत है, और आप लोगों को बस उन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है जिसको आपका ब्रेन एक ट्रेड मान बैठा है और उससे एस्केप करना चाहता है। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। और कभी भी आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप लोग ज़बरदस्ती, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर -2 में हो, यानी कि आपका एग्जांपल क्या है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है काफ़ी ज़्यादा सोशली हैंडीकैप्ट है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग नीचे हैं, माइनस में। लेकिन वो लोग जब कोई वीडियोज़ देखते हैं तो लोग एक ही बार में +50 में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप लोग -50 में हो तो आप लोग पहले 0 में जाओगे, उसके बाद फिर आप +50 में जाओगे। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। पहले ही बार में सब चीज़ें नहीं करनी, धीरे धीरे आगे बढ़नी। पहले आप लोगों से आई कांटेक्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर लोगों को न्यूट्रली स्माइल दोगे जब आप स्ट्रीट में पास बाय होगे, और उसके बाद आप लोगों को अप्रोच भी कर सकते हो धीरे धीरे। ये आप लोग अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में कोई भी नया एडमिशन हुआ है, आपका नया सेमेस्टर का कोई नया एडमिशन हुआ है, कोई नए कोर्स में किसी ने एडमिशन लिया और वो एक्चुअली में उसका कोई दोस्त नहीं हुआ, तो तब आप उसको अपना दोस्त बना सकते हो। आप लोग तब उसको जाकर अप्रोच कर सकते हो, और फिर आप अपना फ्रेंड ग्रुप में उसको ऐड कर सकते हो। You can easily hold conversation with them, and you can easily improve your social skills. तो आप लोगों को ये गोल याद रखना है कि क्या गोल है, क्या आखिर आपका गोल है, आप लोगों को सोशल स्किल्स को क्यों इम्प्रूव करना है। पहला हो सकता है कि आप लोगों को
अपने आप को सोशली ठीक करना है कि आप लोग सोशल एंजाइटी है वो सारी चीज़ ओवरकम करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बाद यही होगा कि आप लोगों को गर्ल्स को अप्रोच करना है, आप लोगों को कोल्ड अप्रोचेस करने हैं, इसीलिए आप लोगों को सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो आप लोगों को अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। Because if goal is clear, then you can easily work for it. So this was my video for today.